गिनने का है। कोई बंडल में 101 चला जाएगा तो क्या बांधा है, कोई में 99 हो जाएगा तो मेरे को क्या बांधा है? हा? जब देना ही है तो भैया जब दरबार से मांगते हो तो कितनी बड़ी छाता खोल के बैठ जाते हो। इतना बड़ा झोली और भी फैला दो, ट्रक ले आओ, ट्रक जय जय। लेकिन वो ट्रक में पेट्रोल तो डलवाना पड़ता है कि नहीं, डीजल डलवाना पड़ता है कि नहीं डलवाना पड़ता है। कोई भी वस्तु सिस्टम से चलती है, एक सिस्टम बना हुआ है हर चीज का, ये भी एक सिस्टम है। फ्यूल तो डालना ही पड़ेगा, आपको अपने हिस्से का फ्यूल तो डालना ही पड़ेगा। वो निहाल हो गया ना। वो कैसे निहाल हो गया? केवल ट्रेन में एक रात की मुलाकात में वो तो निहाल हो गया। ऐसे ही आप सबकी हालत है। सभी को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्लू मिला है, किसी ने कोई तुमको एहसान किया तुम्हारे ऊपर, जो तुमको लाके सत्संग में बिठा दिया है। कोई चमक देख के आया है, कोई दमक देख के आया है, कोई बोल सुन के आया है, कोई वचन सुन के आया है, कोई कीर्ति सुन के आया है। कोई अपयश करने वाले भी लोग होते हैं, अपयश करने वाले लोग भी, उसके कारण भी लोग आते हैं। अपयश को जल्दी देखने आते हैं, यश कीर्ति में इंटरेस्ट कम है। अपयश अगर कोई किसी बात का करे तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादा है। तो मेरे भाई और बहनों, चेतना का विकास करना है। संसार में जन्म लेने के बाद तरह तरह के प्रसंगों में से गुजरना पड़ता है, घटनाएं घटती हैं। हाँ, कैसी कैसी घटनाएं, अलग अलग एक्सीडेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, अलग अलग लोगों से मुलाकात होती है। कितनी तरह के लोग हैं, टेढ़े सीधे, एकदम टेढ़े, एकदम बदमाश, एकदम शरीफ। हर तरह के इंसान से आपकी मुलाकात होती है। परिवार के अंदर में भी कितने तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। एक किस घर की लड़की, किस नीच घर की लड़की किसी ऊंच घर में आ जाए तो कैसे धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है, उसके वो छुप जाते हैं। इसलिए ये संसार इंटरएक्टिव है। एंड इंटरएक्शन में यू सिलेक्ट the person, the body, the institute with which you are going to interact. It should be really of high standard, true standards, high standards. उससे तुम जुड़ो तो तुमको लाभ होगा। नीचे वाले से जुड़ोगे तो नीचे चले जाओगे। इसलिए ऑलवेज लुक अप। इसलिए गुरु की तरफ देखो, क्योंकि गुरु इज वजनदार, हैवी, full of virtues, full of power. That is called Guru. And never imagine in the reverse way about the Guru. जिससे पाना है उसके लिए कभी उल्टा नहीं सोचना। उल्टा सोचने के हजारों रीजन हो सकते हैं, उन रीजन को तुमको ओवरकम करना है। If you are trapped in that reason, then you are gone. धुएं बिना ना आग है और पवन बिना ना तरंग, पाप दोष सब में मिले, करिए कर सुसंग। तो अपने को क्या चाहिए? ये गुरु है, इसको मैंने गुरु माना है, अब मुझे इससे लेना है। बस तुम लेने का ध्यान करो, अपनी श्रद्धा भावना को बनाओ और उसमें कोई क्वेश्चन मार्क मत लगाओ। क्वेश्चन मार्क अगर उसमें डाल दिया तो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। आप खुद ही खड़ा कर देते हो। क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया तो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। क्वेश्चन मार्क को निकाल के फेंक दिया तो क्वेश्चन मार्क गया, तो आगे सामने जो कुछ है वो उसमें से बहेगा, आएगा। तुमने गेट बंद कर दिया तो कैसे चलेगा? ओपन द गेट, पावर वहां है। अभी किसी डैम में पानी आ रहा है, गेट बंद है, गेट के बाहर तो पानी आ नहीं सकता। और कोई ऐसा देख के जरा बताइए, इसमें तो लकड़ियां पड़ी हुई है, पानी में कुछ पत्ते पड़े हुए हैं। अरे पड़े रहने भाई पत्ते, तो ये तो नेचर है। लेक के आसपास तो झाड़ होते ही हैं, उनके पत्ते लेक में गिर जाते हैं। तो क्या उसकी वजह से उतना जल का तुम यूज नहीं करोगे क्या? ठीक यही बात संतों पे लागू पड़ती है। हर एक संत की अपनी एक इमेज है, एक महिमा है, एक गुण है, और कुछ उसके एक प्राइवेट कुछ होता है।
आपको किस चीज से मतलब है? अभी कोई संत है, कोई भाई दलिया खा रहा है कि कोई पापड़ खा रहा है या कोई खिचड़ी खा रहा है। कई बार बुक्स में लिखा होता है कि ये महात्मा जी दही के साथ ही रोटी खाते हैं। अच्छी बात है भाई, दही के साथ खाते हैं। हमको तो दही नहीं अच्छी लगती। कोई ये बोलेगा मुझे तो दही पसंद नहीं है, महात्मा जी को पसंद है, महात्मा जी खाएं। मेरे पास आए जो दही खाते हैं वो बड़े सिद्ध पुरुष हैं। तो कल से मैं भी चालू कर देता हूं दही खाना, और दही से ही सिद्धि मिलेगी। तो मैं जानता था उस संत को। मैंने कहा दही उन्होंने कब कब खानी शुरू की पता है आपको? पहले तो वो मुर्गा खाते थे और मटन खाते थे। 60 साल की उम्र पार हो गई तब जाके छोड़ा। पहले बहुत कुछ छोड़ा, जो नॉनवेज था वो छोड़ा, और फिर बाद में अभी उसमें से भी सिलेक्टिव हो गए। अब 70 साल के हो गए। अब तो बस दही में काम चलेगा। अब तो दही खाएगा। है संत है, लेकिन संत में महिमा है, दही में महिमा नहीं है। महिमा दही में नहीं है। आप लोग यही प्रॉब्लम कर देते हो खड़ी। इसी में देख, इसी को देखने लग जाते हो, जांचने लग जाते हो। अरे भाई कोई संत का हाजमा अच्छा है तो पूड़ी और खीर खाएगा वो तो, क्यों नहीं खाएगा? पूड़ी खीर में कोई बुराई है? कोई बुराई है? गुरु महाराज स्वामी सत्यानंद जी की लड़ाई इसी बात की थी कि ये संत हैं कप में चाय पीते हैं, और जो दार्जिलिंग की चाय पीते हैं उसको अलग अलग पॉट में गर्म पानी, चाय का पानी, दूध, छलनी, कपड़ा ऊपर ढका हुआ। अरे इतने नखरे से संत चाय पीता है? ये संत है क्या? तो संत को क्या फूटे हुए भांडे में पीना चाहिए है? या बासी दूध की चाय बना के पीना चाहिए कि मैं संत हूं, बासी दूध की लाओ मेरे लिए? इसलिए गुरु महाराज ने एक शब्द कहा है, अचार खाने से आचार नहीं बिगड़ता है। इसीलिए किसी का खाना मत देखो, ठीक है, वो भी एक हल्का सा ज्ञान उस चीज का ले लो, पर लागू मत करो उसको। क्या भूलता है संत, क्या देता है, क्या कहता है, वो सुन लो। वो सुन के अपने कान बंद कर लो। बस इतना सुन लिया ना, उसको आज जो सुन लिया तो उसको अपने कान, अपने हृदय में ले जाओ। क्या कहा आज मैंने? चेतना का विकास। चेतना का विकास कैसे होता है पता है आपको? सेवा करने से, सादगी से, और कंसंट्रेट करने से, मेडिटेशन करने से। अपने आप को, अपने ध्यान को भोगों में लगाने के बदले उनमें से निकाल के और मेडिटेशन करो, ध्यान करो, कंसंट्रेट करो। संत की बात को ध्यान से सुनो। क्या कहा संत ने? कि राम नाम जपो, राम नाम जप जाप से कटे कोटि अपराध। अब किसी का थोड़ा सा कोई नुकसान हो गया, कोई जरा सा कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ज्योतिषों के पास चक्कर, ज्योतिषों के पास चक्कर। जब यहां सत्संग में आ रहे हो, यहां जब तुमने सुना है, ठीक है, जिसने नहीं सुना वो जाए भैया, उसको जाना ही पड़ेगा। तुम क्यों जाते हो? तुमको तो बताया गया महाज्योतिष कि जानकी नाथ सहाय करे, जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। तेरे पास एक फार्मूला है, सीताराम सीताराम, राम राम बोल, सीताराम बोल, तो सारे उपाय आ गए उसमें। काल सर्प योग का बताया था पिछली बार। काल सर्प योग का उपाय है, छोटा मोटा उपाय है, पंडित लोग जो बताते। वही नासिक जाओ, उधर एक सांप ले लो, सोने का सांप ले लो छोटा सा, वो 500-700 रुपए का बना हुआ आएगा, एकदम पतला तार जैसा। ये सांप है,
ओम नमो नमो नमः भगवान विष्णु स्वाहा स्वाहा, गंगा जी में डाल दो। ये तो गंगा नहीं है, तो गोमती है। नासिक में तो गोमती है, अरे गोमती भी गंगा का ही स्वरूप है, इसमें डाल दो। तो ये उसकी वो विधि है, वो कर लो, ठीक है। मगर तुमको तो बड़ी चीज दी हुई है, तुमको संसार के मालिक से तेरा हाथ मिलवाया हुआ है। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु, सारे ग्रह गिनवाए तुलसीदास ने, एक दो नहीं गिनवाए। सूरज मंगल सोम, सोम यानी चंद्रमा, सूरज मंगल सोम भृगु सुत गुरु, बुध और गुरु वरदायक तेरो, और राहु केतु की